माँ आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? नित्या अपनी सास सुशीला जी से बोल रही थी। नहीं बहू, मुझे तो अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा है, पर अच्छा हुआ अब वो चली गई। उम्मीद करूंगी कि अब जब वो आए तो फिर ऐसा कोई व्यवहार ना करे। काश उसकी भी एक ननद होती तो वो इस तरह की हरकत कभी ना करती। सुशीला जी कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई और कमरे का दरवाज़ा सटा दिया। बहू कुछ देर मुझे आराम करने देना, देखना ये 2 साल का कुछ कमरे में आकर मुझे परेशान ना करे। नित्या जानती थी कि आज उसकी सास बहुत परेशान है और ऐसे में वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती। सुशीला जी कमरे में आकर अपने पति की तस्वीर देखते हुए कहने लगीं। कहती थी ना कि बेटी को सर पर मत चढ़ाओ, उसकी मनमानी देखो शादी के बाद भी नहीं बदली। काश आप उस वक्त ही थोड़ी लगाम कसते तो वो स्वच्छंद ना होती, पर आज मुझे आपकी बेटी को इतना डांटना पड़ा। बहुत दिल से रोका पर उसकी हरकतें देख सच में खुद को रोक ना पाई। कहते कहते सुशीला जी रोने लगीं। राशि और रोहित 2 बच्चे सुशीला जी के, वो दोनों को बराबर स्नेह करती और गलती पर डांट भी देती थी, पर पति महेश जी सदैव बेटी की हर गलती नजरअंदाज करते रहे और रोहित बेचारा बेवजह पिता की डांट का भागी बनता रहा। पर छोटी बहन से उसे भी बहुत प्यार था, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। शादी के बाद भी राशि जब तक घर आती और अपनी पसंद से जो मन करता खरीद लिया करती। महेश जी भी बिटिया को कभी कुछ नहीं कहते, पर 5 साल पहले पिता के गुजर जाने के बाद भी राशि जब आती, माँ और रोहित पहले की तरह उसकी पसंद का पूरा ख्याल रखते थे। रोहित की शादी को अभी 3 साल ही हुआ था और राशि जब भी आती महसूस करती अब उसकी माँ बहू को उससे ज्यादा मान देने लगी हैं। हर वक्त उसकी मदद करने में लगी रहती और राशि को कम वक्त देती थी। इस बार जब राशि आई तो उसके कुछ दिनों के बाद ही नित्या का जन्मदिन आने वाला था। माँ ने रोहित से कहकर नित्या के लिए डायमंड का खूबसूरत कान का टॉप्स लाने को कहा ताकि वो उसे तोहफे में दे सकें। नित्या जब जन्मदिन की सुबह पूजा अर्चना करके सासू माँ को प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आई तो सुशीला जी उसे एक डब्बा पकड़ाते हुए बोली, बहू ये लो तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, खोलकर देखो कैसा है, पसंद नहीं आए तो रोहित के साथ जाकर बदलवा लेना। नित्या जब कानों के टॉप्स को देखी तो सासू माँ के गले लगती हुई बोली, थैंक यू माँ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अभी पहनकर आपको दिखाती हूँ। नित्या कानों में पहनकर जब दिखा ही रही थी कि रोहित भी आ गया और बोला, बहुत अच्छा लग रहा है, पहनी रहो। नित्या बड़े प्रेम से पहनकर काम निपटाने लगी। जब राशि की नजर उन पर पड़ी तो वो बोल उठी, क्या बात है भाभी, आपके टॉप्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैं भी सोच रही थी ऐसा लेने का। कितने का आया? आपको अच्छे लग रहे हैं तो ले लीजिए, वैसे भी मैं डायमंड के कहाँ पहनती हूँ, इतने महंगे होते हैं कि खोने के डर से लेती ही नहीं। वो तो माने। बात पूरी करती उससे पहले ही सुशीला जी वहाँ पर आ गई और राशि से बोली, अरे आज तेरी भाभी का जन्मदिन है, उसे बधाई तो दे दे, और देखिए तोहफा मैंने दिया है, अच्छे लग रहे हैं ना? वाह माँ, मैं यहाँ आई तो मुझे तो कुछ नहीं दिया, भाभी को डायमंड का कान का खरीद रही हो, मुझे भी ऐसे ही चाहिए, मंगवा दो ना। राशि ने कहा, आप ये रख लीजिए दीदी, मैं तो वैसे भी एक छोटे से सोने के टॉप्स में काम चला लेती हूँ, मुझे गहनों का ज्यादा शौक भी नहीं है। कहकर नित्या कानों से टॉप्स उतारने लगी। ये क्या कर रही है बहू, ये तेरे जन्मदिन का तोहफा है, राशि को मैं फिर कभी दे दूंगी, वैसे भी तेरे लिए पहली बार तो कुछ ऐसा तोहफा मंगवाया है वो तू रखना नहीं चाहती, और ये क्यों बोल रही है कि तुम्हें पसंद नहीं? मैं पिछले साल ही सुनी थी जब रोहित से तुम कह रही थी इस बार पैसे जमा करके डायमंड इयररिंग्स लेना है, बस तभी मैं सोच रखी थी कि इस बार पेंशन जमा करके तुम्हें तुम्हारी पसंद का तोहफा दूंगी, ये अपने पास रखो। राशि समझदार है, समझ जाएगी। क्यों बेटा? सुशीला जी ने कहा, पहली बार देख रही हूँ माँ, बेटी से ज्यादा बहू के लिए फिक्रमंद हो रही हैं। मुझे बाद में दे सकती हो पर बहू को तो अभी ही देना है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई तोहफा, काश आज मेरे पापा होते तो मुझे कभी मना नहीं करते, पर तुम। गुस्से में पैर पटकती राशि वहाँ से जाकर कमरा बंद करके बैठ गई। कुछ देर के बाद अपने सामान के साथ बाहर निकली और बोली, पहली बार एहसास हुआ कि बहू के आते मायका बेटी के लिए कितना पराया हो जाता है। पहले मैं जो बोलती तुम सब पूरा कर देती थी, पर आज तुम्हें बहू प्यारी हो गई है, बेटी के लिए जरा भी न सोची। मैं जा रही हूँ माँ, अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। और भाभी आपने तो 30 साल के रिश्ते में 3 साल में अपनी जगह खूब बना ली, मेरी माँ भी मेरी ना रही, काश आज पापा होते तो। ये तू क्या कह रही है राशि? अरे कब तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? ना मैंने ना रोहित ने। फिर आज तेरी भाभी का जन्मदिन था तो उसको ही तोहफा देती, तुम्हें भी दे दूंगी कहा तो। अब यूँ गुस्सा होकर जाने की बात मत कर, सुशीला जी ने उसको समझाते हुए कहा। आप ये टॉप्स रख लीजिए राशि दी, मैं तो खुद ही आपको दे रही हूँ, प्लीज ऐसे नाराज होकर मत जाइए, मैं भी किसी की
ननद हूँ और जानती हूँ मायके जाने पर अपनी जगह किसी और को देखना अच्छा नहीं लगता, पर वो घर उसका भी है और सारे हक भी हैं। मैं तो चाहती हूँ आप यहाँ जब भी आए आपको कोई कमी ना हो। ये पहली बार हुआ कि आप ऐसे वक्त पर आई और संजोग से मेरा जन्मदिन और ये तोहफा आपको दुखी कर गया। नित्या कहते कहते कानों से टॉप्स निकालकर राशि के हाथ में रख दी। रहने दो, ये दिल दरिया का नाटक, मन ही मन गाली देकर मेरे हाथ में रख रही हो। कहते हुए राशि टॉप्स वहीं टेबल पर रखकर बाहर निकल गई। सामने कैब खड़ी थी और वो बैठकर निकल गई। माँ आप सो गई क्या? बाहर दरवाजे पर दस्तक कर नित्या की आवाज से सुशीला जी वर्तमान में लौट आई। आ जाओ बहू। जैसे ही सुशीला ने कहा नित्या दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। साथ में रोहित और राशि भी थे। माँ आज मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया ना, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, कहकर राशि सुशीला जी को पकड़कर रोने लगी। क्या हुआ राशि, तू रो क्यों रही है? कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं तेरा बचपना, सुशीला जी राशि को चुप कराते हुए बोली। माँ जब मैं घर से जा रही थी तो रोहित भैया को सुनार की दुकान पर देखा। वो किसी से हाथ जोड़कर कुछ बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया। मैं कार से उतरकर बात सुनने की कोशिश करने लगी। पता है भैया कह रहे थे वैसा ही कान का मुझे एक और दे दीजिए, पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। मैं समझ गई कि वो मेरे लिए ही बात कर रहे हैं। मैं भैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आई और उनकी आंखों में आंसू देखकर पूछने लगी, उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या बहन को देने के लिए इतने भी पैसे नहीं हैं? तो भैया रोने लगे, बोले अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत है, माँ का पेंशन हम नहीं लेते, मेरी तनख्वाह से इतना बचत नहीं होता कि अचानक कुछ खर्च कर सकूं। आज तेरी बात सुनकर लगा बहन को एक कान का टॉप्स भी नहीं दे सकता। मैं कैसा बड़ा भाई हूँ। मुझे भी रोना आ गया। माँ मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी जो मेरे भाई को उधार लेकर मुझे देना पड़े। मैं वहाँ से चुपचाप भैया को यहाँ ले आई। राशि हिचकियों के साथ कह रही थी, माँ अब मैं किसी भी चीज की जिद नहीं करूंगी। मेरी कोई ननद नहीं है, अगर होती और वो भी ऐसा ही करती तो हमारा क्या होता? तुम्हें बहू बहुत अच्छी मिली है, काश मेरी भी कोई ननद होती। वो घर आती तो शायद मैं समझ पाती। मैं तो हमेशा ही इस घर में अपनी धाक समझती रही, पर असली मायने में घर पर धाक तो भाभी का होना चाहिए, मेरा नहीं। मेरी धाक तो मेरे ससुराल में होगी ना। यहाँ तो मैं बचपना करके प्यार पाने आ सकूं, बस मुझे यही ख्वाहिश रखनी है। राशि कहकर माँ से लिपट गई। नित्या को आज अपनी ननद पर गुमान हो रहा था। वक्त रहते उसकी ननद को मायके की तकलीफ समझ में आ गई थी। 2 दिन के बाद राशि चली गई, पर अब जब भी आती है अपनी मनमानी नहीं करती। भाभी और माँ संग घंटों बातें करती है। बहुत बार लड़कियां मायके पर अपना अधिकार यूं समझती हैं जैसे शादी के पहले रहती थीं। जब मायके में बहू आ जाती है तो उसके साथ अपनी तुलना या बराबरी होते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसे में कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं और मायके की डोर छूट जाती है। ऐसी बचकानी हरकतों पर रोक लगाकर मायके को खुशहाल बनाएं, अपने आने के लिए दरवाजे खुला रखवाएं। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।